आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जिस वैज्ञानिक विरासत और वैज्ञानिक गौरव को स्थापित करने के लिए हम लोग पिछले लगभग एक दशक से प्रयास कर रहे हैं और पूरे देश में भारत का वैज्ञानिक गौरव, भारत की वैज्ञानिक विरासत को स्थापित किया जा सके, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और भारत के हमारे ही पूर्वजों के द्वारा, हमारे ही पुरखों के द्वारा जिस वैज्ञानिक परंपरा की स्थापना की गई, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे ब्रह्मगुप्त हो, चाहे भास्कराचार्य हो, चाहे लीलावती हो, या ऐसे तमाम हमारे महापुरुषों के द्वारा जो प्रयास किया गया भारत में पूरी दुनिया के लिए, वह विश्व पटल पर आए, पूरे विश्व में उसको मान्यता मिले। इसके लिए हम लोगों ने बहुत पहले ही 2005 में इसके लिए अभियान छेड़ा था और बहुत खुशी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि इस कार्य को अब बड़ी सफलता मिल रही है। आर्यभट्ट को लेकर के अब न केवल ये चर्चा सीमित लोगों के बीच में हो रही है, बल्कि अब पूरे देश के स्तर पर और वैश्विक स्तर पर भी आर्यभट्ट के बारे में चर्चा होने लगी है। पिछले कुछ दिनों पहले, अर्थात आज के लगभग 1.5 से 2 महीना पहले, मैं तारीगना, पटना के निकट मसौढ़ी जगह है, और वहां मैं तारीगना गया हुआ था और उसी मसौढ़ी के ही बगल में चाणक्य गांव भी गया हुआ था, जहां चाणक्य ने अपनी पर्णकुटी बनाई थी और मगध जैसे साम्राज्य को एक वैश्विक साम्राज्य बनाने में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन किया था। आर्यभट्ट पर हम लोगों की बहुत पहले से ही मांग रही है कि आर्यभट्ट की वैज्ञानिक विरासत संरक्षित होनी चाहिए। आप सोचिए, जिस समय पूरी दुनिया को कुछ भी नहीं पता था, पश्चिमी दुनिया के लोग जानते थे कि पूरा सौर मंडल पृथ्वी केंद्रित है, जियोसेंट्रिक संकल्पना थी। टालमी कहता था कि पूरे सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य सहित सभी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। पूरे यूरोप में यही ज्ञान था, यही उनके ज्ञान का लेवल था। आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया के लोग सौर मंडल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में कितनी कम जानकारी रखते थे। पुनर्जागरण के काल में कापरनिकस पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने बताया कि पूरे सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है, और सूर्य का चक्कर सभी ग्रह और पृथ्वी लगा रहे हैं। ये कापरनिकस ने आकर के 16वीं शताब्दी में इस बात को बताई। और जो है गैलीलियो ने इसी बात को और अपने प्रयोगों के द्वारा स्थापित किया। इसी बात को आगे चल करके कैपलर, न्यूटन, हर्शल, हबल ने और व्यापक रूप दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, कापरनिकस और गैलीलियो से 1100 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने इस पूरे सिद्धांत को स्थापित कर दिया था कि सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है, और यह पूरा सौर मंडल, सोलर सिस्टम हेलियोसेंट्रिक है, सूर्य केंद्रीय है। अर्थात सूर्य इस सौर मंडल के केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और आर्यभट्ट ने इसके लिए उदाहरण भी दिया, और कितना खूबसूरत उदाहरण, अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आर्यभट्ट ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से जब हम नदी में नाव पर गतिशील होते हैं तो हमको किनारा गतिशील दिखता है। कभी आप नाव पे बैठे होंगे या आप बस में बैठे होंगे, तो नाव पे जब कोई व्यक्ति बैठता है, बोटिंग करता है, तो उसको किनारा गतिशील दिखता है, सारे पेड़ पौधे उसको गतिशील दिखते हैं, मकान वकान सब चलते हुए दिखते हैं। लेकिन वास्तव में गतिशील कौन होता है? कौन गति में होता है? स्वयं व्यक्ति जो नाव पर होता है। अर्थात नाव गतिशील होती है लेकिन किनारा और पेड़ पौधे गतिशील दिखते हैं। आर्यभट्ट ने कहा उसी प्रकार से
उसी प्रकार से गतिशील पृथ्वी है और सूर्य सहित सभी तारे हमें गतिशील दिखते हैं। हम लोग कहते हैं सुबह ये तारा दिखता है, शाम को ये, तो तारे नहीं गतिशील है, गतिशील हम स्वयं हैं। सोचिए, यह संकल्पना, यह विचारधारा को किसने स्थापित की? यह जो है आर्यभट्ट ने कैपलर और गैलीलियो से 1100 वर्ष पहले। आप इस भारत के वैज्ञानिक विरासत को इसी से आसानी से समझ जाते होंगे। आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की, आर्यभट्ट ने पाई का सही मान निकाला, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के परिधि को कैलकुलेट करने में भूमिका निभाई और बहुत सारे सिद्धांत दिए। आर्यभट्टीय पुस्तक में आप आसानी से देख सकते हैं, सिद्धांत शिरोमणि आर्यभट्टीय पुस्तक में बहुत आसानी से इसे आप देख सकते हैं। आर्यभट्ट ने पटना के निकट तारेगना में और खगोल नामक स्थान पर अपनी वेधशाला स्थापित की और अपनी उस वेधशाला से आर्यभट्ट ने ऐसे ऐसे निष्कर्ष निकाले जो आज भी आश्चर्य लगता है। सोचिए, नासा जैसी संस्था, इसरो जैसी संस्था जिसके पास सैटेलाइट्स है, बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं, बहुत बड़े बड़े यंत्र हैं, इसके बाद नासा और इसरो जो निष्कर्ष निकाल रहा है, जिस निष्कर्ष को स्थापित कर रहा है, आर्यभट्ट ने वैसा ही निष्कर्ष और उससे भी गूढ़ निष्कर्ष अपनी तारेगना और खगोल, जो पटना के निकट ही जानते हैं, ये दोनों जानते सब टाउन है या गांव है, वहां पर अपने वेधशाला से ये बात पहले ही बता दी थी। आपको आश्चर्य होगा, आर्यभट्ट ने शनि के उपग्रहों की खोज की कि शनि ग्रह है, उसके किनारे कितने उपग्रह हैं, और उसमें जानते हैं उन्होंने उन सभी उपग्रहों के बारे में चर्चा की। इतना मौलिक चिंतन था कि आश्चर्य होता है कि हमारे पास एक ऐसा वैज्ञानिक पुरोधा था, वैज्ञानिक महर्षि था, वैज्ञानिक ऋषि था। वैसे आप जानते हैं कि वर्तमान सदी 21वीं सदी को ज्ञान की सदी कहा जाता है। ज्ञान शोध और बोध पर आधारित है, लेकिन भारत की धरती हमेशा शोध और बोध की ही धरती रही है। भारत में हमेशा शोध और तर्क, वाद विवाद का चलन रहा है। प्राचीन समय में आप देखिए, वेदों से आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं, महाजनपद के काल से इस चीज को महसूस कर सकते हैं, बुद्ध के समय को इस चीज से महसूस कर सकते हैं कि भारत में देखिए कितनी व्यापक परंपरा रही है। अगर आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले वही 5 पहले लोग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की आलोचना की थी। भारत में किसी भी सिद्धांत, किसी भी मान्यता को मानने का ये हमेशा जानते हैं संस्कार रहा है कि हम शोध और बोध के माध्यम से ही चीजों को मानते रहे हैं, प्रकाशित करते रहे हैं। और भारत में इस आधार पर बहुत सारे वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आप ऋषि कणाद को देखिए, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी तब दी। डाल्टन ने 1801 में एटॉमिक थ्योरी दी, लेकिन ऋषि कणाद ने यही सेम थ्योरी सोचिए कितने वर्ष पहले दी। इसी प्रकार से आर्यभट्ट ने दी, ब्रह्मगुप्त ने दी, भास्कराचार्य ने दी, लीलावती ने दी। आज मैं इस वीडियो को लेकर के इसलिए आया हूं, एक खुशी और जानते हैं एक अच्छा पल महसूस करते हुए, क्योंकि हम लोग जिस आर्यभट्ट को की वैज्ञानिक विरासत को संरक्षित करने के लिए लगातार लगे हुए हैं और कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उसी विचारधारा को स्वीकार करते हुए एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हैं, यहां देखिए फोटो भी उनका छपा हुआ है, आर माधवन, एक फिल्म एक्टर हैं और अच्छे फिल्म एक्टर हैं। मैं ज्यादा फिल्म देखता नहीं, लेकिन मैंने देखा कि ये एक मूल्यवान फिल्मों के हमेशा समर्थक रहे हैं। और ये आर माधवन हम लोगों की बात से सहमत होते हुए इन्होंने कहा कि आर्यभट्ट पर फिल्म बननी चाहिए। तो मुझे महसूस हुआ कि हम लोगों की बात को आर माधवन अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आकर के कम से कम YouTube पर उन्हें धन्यवाद बोलूं। आर माधवन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी
या हम लोगों के उन प्रयासों को ऊर्जा देने का काम किया है। आपने हम लोगों के आत्मबल को बढ़ाया है। जिस विचार और विमर्श को लेकर के हम लोग इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, आपने उसी विचार विमर्श को आगे बढ़ाने में मदद की है और हम सभी लोगों का मनोबल बढ़ाया है। केवल मेरा ही नहीं और हमारे टीम का ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का जो भारत के वैज्ञानिक विरासत, जो भारत के वैज्ञानिक गौरव को स्थापित करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि भारत के शोध और बोध को और भारत के प्राचीन शोध और बोध को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। हम लोग हमेशा से ये मानते रहे हैं कि भारत कोई सामान्य भूमि नहीं रही है, भारत एक अद्भुत भूमि रही है। भारत में अनुसंधान शोध की एक प्राचीन परंपरा रही है और उस अनुसंधान और शोध से हमारी नई पीढ़ी विमुख है। हमारी पीढ़ियां सोचती है कि जो शोध और अनुसंधान हुआ है वो सब पश्चिम से हुआ है, यूरोपीय वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टीन के द्वारा किया गया है। लेकिन वही आइंस्टीन जिसको हम मानते हैं कि वो विज्ञान की शुरुआत करते हैं, वही आइंस्टीन कहते हैं कि भारत की वैज्ञानिक परंपरा कोई कम गौरवशाली नहीं है। और आज यह हम लोगों के लिए बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि आर्यभट्ट के इस जो है वैज्ञानिक विरासत के संदर्भ में आर माधवन ने बहुत ही सकारात्मक बयान दिया है। यद्यपि तमाम लोगों के बयान आते रहते हैं, लेकिन हर बयान उतना महत्व नहीं रखता है। लेकिन हम लोगों के इस जो है अभियान में आर माधवन का बयान विशेष रूप से महत्व रखता है। इसीलिए मैं स्पेस आईएएस एकेडमी परिवार की तरफ से, सेंटर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लिटरेसी की तरफ से, साइंस फोकस मैगजीन जिसका मैं इतने वर्षों से संपादन कर रहा हूं, इनोवेशन टुडे मैगजीन जिसका मैं इतने वर्षों से संपादन कर रहा हूं, सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसका मैं इतने वर्षों से नेतृत्व कर रहा हूं, उन सभी की तरफ से आर माधवन को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत हृदय से मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है आभार कि आपने हम लोगों के मिशन में शामिल होकर के और हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का काम किया है। अब मुझे विश्वास हो रहा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत का वैज्ञानिक गौरव स्थापित होगा, भारत की वैज्ञानिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और निकट भविष्य में हम केवल जानते हैं जब वैज्ञानिक पढ़ेंगे तो गैलीलियो, केपलर, आइंस्टीन, हर्सल, हबल, एडिंगटन, रेंटजल, इन्हीं सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कणाद, ऋषि पराशर, ऐसे तमाम लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे जिन्होंने वैज्ञानिक शोध अनुसंधान के क्षेत्र में न केवल अग्रणी होकर के काम किया, बल्कि ऐसा अद्भुत काम किया जहां पर आज भी विज्ञान की पहुंच नहीं हो पाई है। तो आप सभी लोगों के साथ यह जानते हैं पल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने शेयर किया। तो आप लोगों में से जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि हम लोगों के इस कार्यक्रम में, हम लोगों के इस अभियान में आप लोग भी सहयोग करिए और भारत की वैज्ञानिक विरासत और वैज्ञानिक गौरव को स्थापित करने के हम लोगों के प्रयासों में अपना प्रयास मिला दीजिए। यहां किसी के लिए प्रयास नहीं करना है, यहां आप जब प्रयास करेंगे तो अपने पुरखों के लिए करेंगे, अपने पूर्वजों के लिए करेंगे। आर्यभट्ट किसी व्यक्ति से, किसी एक व्यक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं, वो हम सभी लोगों के पुरखे हैं, हम सभी लोगों के पूर्वज हैं। ऐसे जितने भी भारत के महापुरुष या वैज्ञानिक रहे हैं वो हम सभी लोगों के पूर्वज, हम सभी लोगों के पुरखे रहे हैं। कोई भी महापुरुष किसी एक जात का नहीं होता, किसी एक समाज का नहीं होता, किसी एक क्षेत्र का नहीं होता है, वो संपूर्ण पृथ्वी का होता है, संपूर्ण मानवता का होता है और आर्यभट्ट का काम संपूर्ण मानवता के लिए है। हम लोग इसलिए गौरव महसूस कर रहे हैं क्योंकि आर्यभट्ट का संबंध हमारे भारत से है, हमारी मातृभूमि से है और हमारी उस भूमि से है जहां पर हम लोगों ने जन्म लिया है और जहां पर हम जीवन जी रहे हैं और जहां हमारे हजारों पूर्वजों ने, जहां हमारे लाखों पूर्वजों ने जन्म लिया, हमारे और आप सभी के पूर्वजों ने जन्म लिया है।
तो आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आप सभी लोगों से अपील रहेगा कि आप लोग भी जानते हैं भारत की वैज्ञानिक विरासत और भारत के वैज्ञानिक गौरव को आगे बढ़ाने में हम सभी लोगों का मदद करें, स्पेस आईएएस एकेडमी को सपोर्ट करें और उसके अभियान ग्रामीण भारत चलो प्रशासन में इसको भी सपोर्ट करें और हमारे सभी कार्यक्रमों को सपोर्ट करते हुए हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आर माधवन को भी जानते हैं, विशेष रूप से धन्यवाद जो आपने इस तरीके से आर्यभट्ट को लेकर के बयान दिया और इस दिशा में, क्योंकि जहां कोई भी विचार करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे समय में आपके द्वारा मनोबल को बढ़ाना निश्चित रूप से हम लोगों के उत्साह को बढ़ा देता है। बहुत बहुत नमस्कार।